नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कीड़ा जड़ी का दोहन न होने से उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपए का नुकसान। अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूली की मेरठ में ठगी। सेना के जवानों ने रास्ता भटके चीनियों की मदद। उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा कार्यक्रम में 293 शिक्षक सम्मानित। अब खबर विस्तार से। कोरोना के कारण इस बार उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी का चुगान नहीं हो सका है। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका चौपट हो गई है। साथ ही राज्य सरकार को भी राजस्व की बड़ी हानि हुई है। कीड़ा जड़ी का दोहन न होने से उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी ओर चीन को इसका पूरा फायदा मिला है। वह कीड़ा जड़ी के कृत्रिम उत्पादन के जरिए बड़े मुनाफे की ओर बढ़ रहा है। मेरठ में श्री राम तीर्थ ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूली कर ठगी का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे अवैध बताया है। विहिप की शिकायत पर मेडिकल पुलिस मेरठ ने ट्रस्ट कार्यालय को बंद करा दिया है। ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विहिप ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है। देश के जवान उत्तरी सिक्किम में चीनी नागरिकों को 17,500 फीट की ऊंचाई पर परेशानी में देख अपना फर्ज निभाने के से पीछे नहीं हटे। चीन के 3 नागरिक जिसमें एक महिला भी शामिल थी, गत 3 सितंबर को उत्तरी सिक्किम में 0 डिग्री तापमान के दौरान रास्ता भटक गए थे। तब भारतीय जवानों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 0 डिग्री से भी कम तापमान के कारण सभी की जान मुश्किल में आ गई थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और कपड़े व चिकित्सा सहायता पहुंचाई। रुड़की में उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा अभियान के तहत आयोजित टीचर्स आइकन अवार्ड वर्चुअल कार्यक्रम में 293 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं ई मैगजीन उद्घोष व इको फ्रेंडली पेन व पेंसिल का भी विमोचन मेयर गौरव गोयल द्वारा किया गया। अब खबरें सहारनपुर से। रायवाला के JVS कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अलका कुमार ने कहा कि शिक्षक शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षा का कार्य सच्ची लगन से करना चाहिए। उन्होंने शिक्षक दिवस पर सभी को बधाई भी दी। JVS हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर प्रधानाचार्य श्रीमती अलका भारद्वाज बोल रही हूँ। आज विद्यालय में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। बड़े उल्लास के साथ, बड़े आदर्श के साथ, बड़े सम्मान के साथ। और ये एक संदेश दिया है सभी को, उन सभी शिक्षकों को जो आज के युग में यानी कि कोरोना युग में अपना बेस्ट दे रहे हैं। अपनी मेहनत के साथ साथ बच्चों को डिस्टेंस पे रहने के बाद भी वो लोग ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। जिला सहकारी बैंक परिसर में शाखा प्रबंधकों की बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह ने कहा कि बैंक को बिना भुगतान वाले खातों को गंभीरता से देखना होगा। बैंक में अधिक से अधिक खाता खुलवाने की भी अपील की गई, जिससे कि बैंक में अधिक से अधिक पूंजी का निवेश हो सके। आज किस संबंध में यहाँ बैंक में आज जो जितने हमारे शाखा प्रबंधक हैं उनकी एक समीक्षा बैठक थी और कितना डिपॉजिट है, कितना लोन किया है, कितनी आपने वसूली की है, कौन कौन समिति इन बैलेंस हैं, कैसे इनसे निकाला जाए, कैसे NPA को कम किया जाए, इस संबंध में एक समीक्षा बैठक जितने हमारे ब्रांच मैनेजर हैं 2 तहसील की 11 से 2 बजे तक है और 3 तहसील 2 से 5 बजे तक। कलेक्ट्रेट कचहरी पर एक टैंकर देर रात डिवाइडर तोड़कर सड़क पर खड़ा हो गया। यातायात पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई कर उसका चालान कर दिया है। सहारनपुर में भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को भाजपा की कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराना होगा। सहारनपुर नगर विधायक संजय गर्ग को व्यापार सभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। एक लंबा समय हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस देश की जनता इस तरह सामूहिक रूप से बैठ के वैश्विक महामारी के कारण लगभग बंद हो गई थी।
इस अनलॉक 4 के शुरू होने के समय पर संगठन ने, प्रदेश नेतृत्व ने हमें निर्देशित किया है कि अब हम सोशल डिस्टेंस और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिर से फिजिकल बैठ के करना शुरू करें, क्योंकि हमारी सभी गतिविधियां अब तक वर्चुअल ही चलती रही हैं। अब पुनः एक बार फिजिकल हम अपनी गतिविधियों को शुरू करने जा रहे हैं। नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि मौजूदा सरकार अपने निजी स्वार्थ को लेकर सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश का व्यापार तबाह होने के कगार पर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पूरे पश्चिम और विशेषतः सहारनपुर के लोगों का जो सम्मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से हम उस बात के लिए माननीय अध्यक्ष जी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज की स्थिति में जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जो हालत मझोले और छोटे व्यापारी की हुई है, जो हालत एमएसएमई के लघु उद्योगों की हुई है, उन तमाम चीज़ों को एक्ट ऑफ गॉड कहकर टाल देना निश्चित रूप से वो इन तमाम समाज के लोगों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो नीतियां 2014 के बाद लगातार चल रही थी, उन्हीं नीतियों का भयावह रूप कोरोना के बाद दिखाई दिया। कोरोना बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी को बहाना मिल गया, अगर नोटबंदी ना की होती तो निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते थे कि ये व्यापारी इस आपदा से भी पार पा सकता था और उससे निजात ले सकता था। आपने तमाम जेबों से पैसा निकालकर काले धन के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर एक घिनौना चक्र रचने का काम किया और इनका जो छोट लघु बचत थी उसे भी बैंक के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचाने का काम कर दिया। तो तमाम जितने पब्लिक सेक्टर थे उन्हें बेचने की जो व्यवस्था चली है, बीएसएनएल में से 88,000 कर्मचारी कोरोना से पहले निकाल दिए गए थे। कोरोना का केवल बहाना है, परंतु किस तरह से बीएसएनएल को किस तरह से ये रुड़की केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 में शिक्षक दिवस पर ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें शिक्षाविद डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण, आईआईटी के प्रोफेसर नागेंद्र कुमार, प्राचार्य विपिन कुमार त्यागी आदि ने परिचर्चा में भाग लिया। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।